हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल 1 to 20 जो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज पे बेस्ड है वो आपको एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे समझा सके। तो देखिए एग्जाम्पल सीरीज जो आपके पास स्टार्ट हुई है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये आपको एक फंक्शन गिवन है डियर, और x इक्वल टू 1 पर आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि बेसिकली कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। देखिए डियर, अगर आपको एक सिंगल फंक्शन ही दिया हो लेफ्ट और राइट के लिए, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी आप पहली बार समझ रहे हैं। आपने 11th क्लास में जो लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा था वही सेम चैप्टर, वही सेम एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पर यूज हो रही है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। तो काफी हद तक आपको शायद क्लियर भी रहा हो। और चलिए अगर नहीं भी क्लियर है तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद है तो आपको आसानी से क्लियर हो जाए। बेसिकली डियर, ये कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, क्योंकि काफी के मन में सवाल आता है कॉन्टिन्यूटी क्या चीज है आपके पास। बेसिकली डियर क्या होता है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, ये आपके पास एक फंक्शन है राइट। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं और अगर ये फंक्शन बिना ब्रेक के बने तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर आप बात करेंगे एफ एक्स की तो एफ एक्स मीन्स होता है वाई एंड दैट इज 2x + 3। आपको पता है ये एक लाइन की इक्वेशन है। अगर आप यहाँ x की वैल्यूज डालते रहेंगे, y की वैल्यूज निकालते रहेंगे और उसे प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप बताइए क्या कोई स्ट्रेट लाइन में कोई ब्रेकअप आता है? नहीं। तो आप ये फंक्शन देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो डियर वैसे एक्चुअली में ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। जैसे हमें तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने को कहा गया है, बट अगर हम ग्राफ से देखें तो ये फंक्शन जो है वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट राइट। तो ये चीज जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो एक लाइन बन जाती। तो बिना ग्राफ बनाए अगर आपको ये चेक करना है कि वो फंक्शन ब्रेक वाला बनेगा या कॉन्टिन्यूस बनेगा, उस चीज के लिए कॉन्टिन्यूटी का यूज होता है। ब्रेक वाला ग्राफ क्या हो सकता है? आप लोगों ने 11th क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व पढ़ा होगा राइट। तो उसमें आप देख सकते हैं ये चीज होती है, तो उसमें ज्वाइन नहीं है कहीं पर भी। लेकिन अगर आप बात करें पैराबोलास तो वो एकदम जुड़े हुए कर्व बनते हैं। साइन एक्स का कर्व जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये सारे जो कर्व्स हैं ये बिना ब्रेक के कर्व हैं, दैट मींस दे आर डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस। बट इसी चीज को लिमिट की मदद से प्रूव करना दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कोई भी फंक्शन बिना ग्राफ बनाए आप इसकी मदद से ये चेक कर लेते हैं कि वो ग्राफ ब्रेकअप वाला बनेगा या फिर वो ग्राफ बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस बनेगा, बिना ब्रेक का बनेगा। तो डेफिनेटली मैं आपको बता चुकी हूं कि ये फंक्शन तो 100% कॉन्टिन्यूअस है। स्टिल कैसे प्रूव करते हैं कॉन्टिन्यूटी? सबसे पहले आप देखिए यही फंक्शन है आपके पास, इसमें x की जगह 1 डाल दीजिए। आपने 1 डाला तो आपका आंसर आ गया 5। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हम 1 है यहां पर, तो 1 के लेफ्ट की अगर कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली डियर हम क्या करते हैं लिमिट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम ये रख के देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर आपके पास 0 है। अगर हम 1 के राइट में, राइट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, राइट का मतलब है बहुत ज्यादा नियरेस्ट, यानी 1.01 या 1.001 राइट, या फिर 1 के लेफ्ट में। अब लेफ्ट का मतलब भी क्या है, बहुत ज्यादा पास, 0.99 या 0.998, इस तरीके की अगर कोई वैल्यूज रखते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो क्या ये तीनों आंसर इक्वल आते हैं? अगर ये तीनों आंसर इक्वल आते हैं तो कहा जाता है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास एक बार तो हमने फंक्शन में 1 रख दिया, अब हम 1 के लेफ्ट की कोई वैल्यू ले रहे हैं, और जो ये लेफ्ट की वैल्यू है ये कोई भी हो सकती है ना, 0.99 भी हो सकती है, 0.998 भी हो सकती है, 0.997 भी हो सकती है। तो बहुत सारी फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज हो सकती हैं। इसके लिए हम लिखते हैं कि हमने 1 में से कुछ माइनस करना है, और वो जो अपने माइनस करना है वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वो एक्चुअली में किसके नियर है। टेंड्स टू का क्या मतलब होता है, लिमिट का क्या मतलब होता है, वेरी नियर। जो हम 1 में से माइनस कर रहे हैं वो 0 पॉइंट समथिंग माइनस कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ क्या माइनस करा, 0.01, यहाँ क्या माइनस करा आपने, 0.002। तो आपने 1 में से लेफ्ट जाने के लिए क्या माइनस करा, बहुत स्मॉल वैल्यू। सिमिलरली आप जब 1 के राइट में आए तो आप 1.5 पे नहीं आ गए, 1.001, यानी 1 के राइट का मतलब है आपने सबसे पहले क्या करा, देखिए x की जगह आपने 1 डाल दिया। जब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि x की जगह आपने 1 में से कुछ माइनस करना है। अब वो जो माइनस करना है वो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, x की जगह आप ये भी पुट कर सकते हो, x की जगह आप ये भी पुट कर सकते हो, और भी। तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया कि हम यहाँ 1 - h पुट कर रहे हैं, और जो ये h है ये अप्रोचेज है 0 के, यानी ये बहुत नियर है 0 के राइट। सिमिलरली अगर आप 1 के राइट में कोई वैल्यू रख रहे हैं,
तो इसका मतलब है 1 में आपने कुछ प्लस करना है, बट जो आप प्लस कर रहे हैं, फिर से वही बात, ये 1 या 2 या 3 नहीं है, h इज वेरी वेरी नियर टू 0। आप देख सकते हैं कि हमने 1.001 रखा। तो अगर सेम फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखने पर, x की वैल्यू 1 प्लस h रखने पर और x की वैल्यू 1 माइनस h रखने पर सेम आंसर आता है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बिना ग्राफ बनाए, राइट। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो 11th क्लास का हमने लिमिट्स जो है रीलोड करा है, आप उसे ध्यान से देखिए, तो आपको ये जो 1 प्लस एच या 1 माइनस एच का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है डियर, अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ लिमिट x अप्रोचेस 1 का लेफ्ट। 1 का लेफ्ट मतलब यही सेम बात कि 1 के लेफ्ट में आपने जाना है, ठीक है, और 1 के राइट या लेफ्ट का देख सकते हो बिल्कुल पास है, ये देखिए बहुत बहुत नजदीक 1 का लेफ्ट, ठीक है। फंक्शन आपके पास यही है, इसी फंक्शन में आपने x की वैल्यू 1 के लेफ्ट पुट करनी है। अब 1 के लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 तो नहीं रख सकते, 1 में से कुछ माइनस करके पुट करोगे, तो यानी आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच। क्योंकि यहाँ x वेरिएबल हटकर h वेरिएबल आ गया, तो हमें ये बताना है कि h किसके आसपास है, तो h वेरी नियर टू 0, बाकी सारा सेम। अब आपने h को क्या रख दिया डियर, 0, और आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का 5। तो 1 रखने पर भी आपका आंसर 5 आ रहा था, 1 का लेफ्ट रखने पर भी आपका आंसर 5 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 1 का राइट, 1 का राइट मतलब 1 में कुछ प्लस करना है, तो अब यहाँ x की जगह आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस एच, 1 से तो अप्रोच नहीं करता ना, 1 प्लस एच, और ये h वेरिएबल है, ये किसके आसपास है, दैट इज वेरी नियर टू 0, और अगर मैं बताना है वेरी नियर टू 0 तो h अप्रोचेस 0 ही लिखा जाता है। अब आप h अप्रोचेस क्या है, 0, यहां पर h की वैल्यू 0 डाल दीजिए। राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 5 आ गई। अगर 1 रखने पर आपका आंसर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपका इक्वल आता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, या फिर आप कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देख लेंगे तब आपको ये कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा डियर। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सेम अगर मैं इसकी बात करूं, ग्राफ बना दूं आपको, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। देखिए एफ एक्स का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला। तो ये पैराबोला आपके पास कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो कहीं ब्रेक आता है इस कर्व के अंदर, नहीं, दैट इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस। मतलब बेसिकली आप ग्राफ बनाए बिना ही ये चेक कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ग्राफ कैसे बनने वाला है, वो पर्टिकुलर फंक्शन कैसा बिहेवियर शो करने वाला है, इसे ही कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो अगर आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे चेक करो या किसी पे भी चेक करो, सबसे पहले क्या करोगे, फंक्शन में 0 डाल दो, ठीक है ना। 0 डाला तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। यानी आपके पास हम क्या क्या चेक करेंगे इसमें, अगर हमें 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एक बार तो x की वैल्यू 0 डालेंगे डियर। अब 0 का लेफ्ट, 0 का लेफ्ट मतलब ये, इवन आप माइनस 0.5 पे भी नहीं आए, ये है 0 का लेफ्ट, मतलब 0 में से आपने बहुत स्मॉल वैल्यू माइनस करी। फिर 0 की अगर आप राइट की बात कर रहे हैं तो देखिए बहुत पास है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं लाइन भी ले रही हूं तो मैं बहुत नजदीक ले रही हूं, ये देखिए दैट इज 0 प्लस एच। यानी इस फंक्शन के अंदर हम x की जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 0 माइनस एच रखेंगे और एक बार 0 प्लस एच रखेंगे और आंसर चेक करेंगे। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिखा, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, फंक्शन यही है, x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। h जो वेरिएबल आ गया ये किसके आसपास है, 0 के आसपास। अब आप h की वैल्यू यहां 0 डाल दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी आपका 0 आ रहा है। सिमिलरली ऐसे ही हमने राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट x अप्रोचेस 0 का प्लस, फंक्शन यही है आपके पास। यहां x की वैल्यू क्या डालनी है, देखिए 0 प्लस एच, तो x की जगह आपने 0 प्लस एच डाल दिया। ये जो h है ये क्या है, ये 0 के वेरी नियर है, राइट, ये वेरिएबल है और ये 0 के वेरी नियर है, और यहां पर h 0 से अप्रोच कर रहा है इसलिए आपने 0 डाल दिया। तो आपने 0 डाला, लेफ्ट हैंड लिमिट डाला या राइट हैंड लिमिट डाला, फंक्शन क्या है आपके पास, कॉन्टिन्यूअस है, और लिमिट डेफिनेटली क्या करती है डियर, एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल जो आपके पास गिवन है, इसमें भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0, मॉडुलस के ग्राफ की। तो डियर मॉडुलस के बारे में हम आपको क्लियरली बताना चाहेंगे। वैसे अगर आप 11th की वीडियो से हमारे से जुड़े हुए हैं तो हमने वहां पर भी आपको बताया है कि मॉडुलस के 2 ब्रेकअप होते हैं, एक आपके पास होता है पॉजिटिव x और एक होता है नेगेटिव x, डिपेंडिंग अपॉन यहां पर क्या वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आप मॉडुलस के अंदर की वैल्यू को 0 रखते हैं तो आप इसका ब्रेकअप 0 पे कर सकते हैं, मतलब 0 पर तो ये फंक्शन 0 होगा, लेकिन 0 से राइट साइड पर ये पॉजिटिव है और 0 से लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव है। यही बात है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है,
x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, ये मॉडुलस का ब्रेकअप हमेशा आपने याद रखना है कि मॉडुलस का ब्रेकअप प्लस एक्स अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और माइनस एक्स अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। शायद इस एग्जाम्पल से बच्चों को काफी हद तक क्लियर नहीं होता, तो हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये मॉडुलस होता, राइट, इसके भी दो ब्रेकअप है डियर, 100% इसके दो ब्रेकअप है। कैसे ब्रेकअप बनता है आप मुझे बताइए। आप यहां पर x की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि ये फंक्शन 0 हो जाए? 2। ये आपने कैसे निकाला? x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो आपको पता चल गया कि अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ 2 डालते हैं तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी डालेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर आप x की वैल्यू 2 से छोटी डालेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव। आप डाल के देख लीजिए, अगर आप 3, 4, 5, 6 कुछ भी डाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप 2 से छोटी वैल्यूज डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 डाला या 0 डाला तो ये नेगेटिव हो रहा है। इसी वजह से इसके दो ब्रेकअप बनेंगे, यानी पॉजिटिव x माइनस 2 और नेगेटिव x माइनस 2, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो पॉजिटिव और अगर आपकी वैल्यू लेस देन 2 है तो नेगेटिव वैल्यूज। थोड़ा सा समझ में आया? एक और एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास होता x प्लस 3, राइट। अब अगर हमसे पूछें कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि ये फंक्शन 0 हो जाए, तो आप इसे 0 के इक्वल रख दीजिए, -3। -3 अगर आप इसमें रखते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाता है? 0। यानी अगर मैं x की वैल्यू -3 रखती हूं तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू राइट में रखूं यानी -3 से ग्रेटर रखूं तो मेरा y का आंसर पॉजिटिव आएगा। आप देख सकते हैं, अगर आप -2 रखें या फिर -1 रखें या फिर 0 रखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप -3 से छोटी वैल्यूज रखेंगे, देख रहे हैं आप लोग, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, -3 रख रहे हैं तो पॉजिटिव, और x की वैल्यू -3 से छोटी तो इसका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो ब्रेकअप हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव वो इन दोनों चीजों पर, यानी अगर हम इस फंक्शन का ब्रेकअप करें तो क्या ब्रेकअप होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। किस पे डिपेंड करते हुए? अगर आप x की वैल्यू -3 से बड़ी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा और अगर आप x की वैल्यू -3 से छोटी रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो आई होप आपको ब्रेक करना क्लियर हो गया हो। तो इसी तरीके से हमने यहां पर ब्रेक करा है, क्योंकि अगर आप इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो ये आपके पास दो ब्रेकअप हो गए। अब आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। ठीक है, तो अब डियर ध्यान दीजिए, दो एग्जाम्पल्स में लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन था। 100% आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन अगर लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है। लेकिन अगर आपके पास लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग फंक्शन हो जाए, जैसा कि अब यहां हो गया, तो हो सकता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है कि ना हो। देखिए, अब अगर हम आपको बताएं ये 0 है x की वैल्यू, ठीक है, 0 के राइट के लिए, पूरे 0 के राइट के लिए आपके पास फंक्शन है +x और 0 के लेफ्ट के लिए आपके पास फंक्शन है -x, राइट। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए आप कौन सा फंक्शन लेंगे? ऑब्वियसली दिस वन। अब आप यहां x की वैल्यू क्या डालेंगे? 0 -h। वहां पर h किसके आसपास है? 0 के, तो आपने x की जगह डाल दिया 0 -h। अब आप h 0 से अप्रोच कर रहे हैं, 0 डाल दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 0, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, 0 के राइट के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है? +x। ठीक है, अब आपने क्या करना है? x की जगह पर क्या डालना है? 0 + h डालना है, जहां पर h की वैल्यू किससे अप्रोच करती है? 0 से। h को 0 डाल दीजिए। फिलहाल अगर आप इस मॉडुलस फंक्शन को देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो अगर आपके पास दो फंक्शंस अलग अलग हों लेफ्ट और राइट के लिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फंक्शन एक है तो आप देखेंगे काफी हद तक आपके पास फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट फंक्शन इज दिस, x इक्वल टू 0 पर तो आपकी y की वैल्यू ये आ रही है और x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? 0 के लेफ्ट और राइट के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, राइट। अब आप देखिए f ऑफ 0, यानी 0 रखने पर तो आपका आंसर 1 आ रहा है। अब हम 0 का लेफ्ट चेक करते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है। यहां पर x की जगह पर आप क्या डालेंगे? 0 -h। यहां पर h किससे अप्रोच करता है? 0 से। आपने h को डाल दिया 0, 3। अगर आप x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो आपके y का आंसर 1 आ रहा है।
और 0 के लेफ्ट में अगर डाल रहे हैं तो आंसर 3 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आपको राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ये दोनों चीजें भी इक्वल होनी चाहिए, तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ जो भी आपके पास 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर स्टार्टिंग की दो ही इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली आपको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए, चेक द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपको एक कांस्टेंट, के मींस कोई कांस्टेंट नंबर है, लेट इट बी 5, 6, 20, कुछ भी आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 20 दे रखा है या एफ एक्स इक्वल टू 100 दे रखा है, और आपसे कहता है उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हमें नहीं बता रखा कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो आप अपने आप से सी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, सी मींस सब पॉइंट्स के लिए हो जाएगा, सी सबके लिए आ गया, 10, 12, 13, 14, 0, देखा जाए तो ये सभी चीजों के लिए एप्लीकेबल हो गया, तो x इक्वल टू सी पर हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहां फंक्शन में c रख दें x की जगह, तो x तो है ही नहीं, तो आपके पास तो k ही आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट, ये आ गया आपके पास, आपने x की जगह यहां क्या पुट करना है, c माइनस एच, बट देयर इज नो x, आपके पास आ गया h अप्रोचेस 0, कांस्टेंट है यहां पर, h भी नहीं है कि हम h को 0 रखे, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, k, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी k आ गया। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस c का राइट, फंक्शन यही है, x की जगह क्या पुट करेंगे, c प्लस एच, x की जगह क्या पुट करेंगे, c प्लस एच, राइट, यहां पर x है ही नहीं, तो h किससे अप्रोच करता है, 0 से। अब आप यहां h ही नहीं देख पा रहे हो, h की वैल्यू 0 कहां डालें, तो ये k का k ही आपके पास आंसर आ गया, तो इसका मतलब दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर हम आपको बताएं डियर, तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, y, राइट, एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू आपको 10 दिया जाता, तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन बन जाती, तो आप बताइए क्या ये ब्रेक वाली लाइन होती है, नहीं, तो ये डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होती है, इस तरीके से लाइन बन जाती है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, इसे कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी आपको यही करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, ये भी डेफिनेटली आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, कैसे, एफ एक्स मीन्स वाई इक्वल टू एक्स, आपको पता है एक लाइन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो एक लाइन बनेगी, तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस है, बट स्टिल हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखानी है, और हमें ये नहीं बता रखा कि किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग, सी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस 0, एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, सी माइनस एच, और फिर एच को क्या डाल देंगे डियर, 0। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का राइट, एक्स, अब यहाँ एक्स की जगह क्या डाल देंगे, सी प्लस एच, एच किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से, तो अगर आप यहां पर, सॉरी यहां पर आ जाएगा आपका c नॉट 0, और यहां पर भी कितना आएगा c, क्योंकि आपने h को 0 डाला तो ये c आ जाएगा, और यहां पर भी आपने h को डाला तो ये कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, और अगर आप यहां पर x की वैल्यू c डालते तब भी आपके पास c आता, तो एक तरीके से देखा जाए f ऑफ c एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, देयर बाय ये फंक्शन क्या है आपके पास, कॉन्टिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, c मीन्स कोई भी पॉइंट हो सकता है आपके पास। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, फिर से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 मॉडुलस वाला आया, तो हमने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि मॉडुलस के दो ब्रेकअप हो जाते हैं, एक माइनस एक्स अगर आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करें, पॉजिटिव एक्स अगर आप एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पुट करें, राइट, तो हमने ये नंबर लाइन बनाई, 0 के लिए अलग है, 0 के राइट के लिए आपके लिए फंक्शन ये, 0 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर ये नहीं बता रखा था डियर कि आपने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, राइट, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको 0 पर चेक करने के लिए बोला था, बेशक इसका ब्रेकअप 0 पर हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है सी पर। नाउ सी मींस कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू और 0 भी हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ 3 केस बनाने पड़े। सबसे पहले मान लीजिए सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से पॉजिटिव, यानी यहां पर है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेट इट बी। अगर सी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब हम इसकी 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, या 2 पे कर रहे हैं, या 3 पे कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हैं, 5, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स पे, तब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, हाँ जी डियर, तो यहां पर आ जाएगा c ग्रेटर देन 0, दैट मीन c की कोई भी वैल्यू है इसमें से मान लीजिए, तो x अप्रोचेस c का लेफ्ट, ये फंक्शन है आपके पास, यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस एच, h किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से, अब आप h को 0 डाल देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई आपके पास c। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस c का राइट, अब c यहां पे कोई भी नंबर हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल c इज 4, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 के लेफ्ट में फंक्शन देख रहे हैं तो भी यही है, क्योंकि 4 का लेफ्ट ये तो नहीं है बिल्कुल भी, 4 का लेफ्ट मतलब बहुत नजदीक, 4 के लेफ्ट में देखेंगे तब भी यही फंक्शन है, और 4 के राइट में आप देखेंगे तब भी फंक्शन यही है, राइट, यानी
जो सी ग्रेटर देन जीरोज हैं, इवन 1 के लिए भी, 1 के लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन है, 1 के राइट के लिए भी ये फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट बहुत नजदीक लेना है हमें, तो यही फंक्शन आएगा आपके पास लेफ्ट और राइट के लिए। सी की जब वैल्यू हम 0 से कम लेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल यहां पर क्या हुआ, यही सेम फंक्शन आ गया सी के राइट के लिए भी, यानी अगर हम मान लीजिए 4 पे चेक कर रहे हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी, सभी पे चेक कर रहे हैं देखा जाए तो, बट इन सभी के लिए लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन आपके पास यही रहेगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये फंक्शन हो गया। एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सी प्लस एच, एच को डाल दीजिए 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। दैट मीन्स फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस होगा अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो। नाउ लेस देन 0 ले लेते हैं। लेस देन 0 मतलब ये, अब आप देखिए लेस देन 0, फॉर एग्जाम्पल सी की वैल्यू -1 है या -2 है या -3 है या -4 है, कोई भी इनमें से सी की वैल्यू है। ऐसे केस में अगर हम -2 के लेफ्ट में या -2 के राइट में, राइट या लेफ्ट में फंक्शन देखे तो यही आएगा ना, -3 के लेफ्ट या राइट में फंक्शन देखे तो यही आएगा ना। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा इसमें, राइट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, दिस फंक्शन, या एक्स की जगह रिप्लेस कर दो सी माइनस एच, ठीक है, और फिर एच की वैल्यू 0 डाल दो, आपके पास आ गया -c। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का राइट, तब भी फंक्शन यही है आपके पास, आपने एक्स की जगह डाल दिया c प्लस एच, नाउ एच की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये कितना आ गया -c। तो इस पे भी फंक्शन क्या है डियर आपका, कॉन्टिन्यूअस है। नाउ व्हाट अबाउट अगर हम 0 पे चेक करें, तो 0 पे हमने आपको चेक करके दिखाया है, तीसरा केस आप खुद बनाएंगे। 0 पर आपके पास ये डियर अगर आप देखेंगे तो 0 पर भी ये फंक्शन क्या आ रहा था आपके पास, कॉन्टिन्यूअस आ रहा था। तो 0 पर भी इस तरीके से सेम चेक करके कैटेगरी 3 भी, केस 3 भी आप बनाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन c अगर 0 से बड़ा है तो भी कॉन्टिन्यूअस है, c 0 से छोटा है तो भी कॉन्टिन्यूअस है, इवन 0 पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब डियर आप क्या लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। चलिए डियर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो जनरली आपके पास कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इससे पहले आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स देखा, या इस तरीके का एक और फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दे ऑल आर कॉन्टिन्यूअस, राइट। चलिए देखिए, हमें ये नहीं बता रखा कि किस पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हमने सी ले लिया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, यही फंक्शन है। एक्स की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, सी माइनस एच पूरे में, राइट। और यहां पर h किसके आसपास है, वेरी नियर टू 0, ये आप मेंशन कर देंगे, फिर आप h को 0 डाल देंगे। तो ये डियर आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस c का राइट, यही सेम फंक्शन आ गया आपके पास। लिमिट h अप्रोचेस 0 और x की जगह आप क्या डाल देंगे, c प्लस एच, राइट। यहाँ पर यही है ना, x अप्रोचेस c प्लस एच, तो x की जगह आ गया c प्लस एच पूरे में, और h को डाल दिया 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयर बाय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ c, यानी c की कुछ भी वैल्यू है ये फंक्शन डेफिनेटली आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके पास, इसमें भी आपको क्वांटिटी चेक करनी है 1/x की, और ये बात उसने क्लियर कर दी है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम भी इसकी क्वांटिटी चेक कर रहे हैं c पर, सिवाय c जो है वो 0 के अलावा। तो c 0 को छोड़कर बाकी हम सब पर इसकी क्वांटिटी चेक कर रहे हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, सी के लेफ्ट के लिए यही फंक्शन है। एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, सी माइनस एच, और यहाँ एच किसके आसपास है, 0 के। फिर आपने एच को 0 डाल दिया, आपके पास आ गया 1/c। सेम राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का राइट, यही फंक्शन है आपके पास। एक्स की जगह क्या डल जाएगा, एक्स की वैल्यू है c प्लस एच, तो वो आपने डाल दी, और जहां h किससे अप्रोच कर रहा है डियर, 0 से, तो आपका राइट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम आ गया। दैट मीन्स ये फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी वैल्यू ऑफ c एक्सेप्ट c इक्वल टू 0, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। इसमें आपको फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है कि अगर आप x की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तो ये फंक्शन, ग्रेटर देन लेते हैं तो ये फंक्शन। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ये फंक्शन लेना है, और राइट हैंड लिमिट यानी अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है तो ये फंक्शन, और 1 से अगर छोटी है तो ये फंक्शन, और 1 के लिए भी आप ये फंक्शन ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 के लेफ्ट के लिए हमें फंक्शन लेना है, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास, राइट। अब यहाँ x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच रख दीजिए, और वहां h किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से, राइट। हमने आपको बताया है कि जब भी आप 1 में से कुछ माइनस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 माइनस एच, तो ये h वेरी नियर है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने h अप्रोचेस 0 लिख दिया, फिर आपने h को 0 डाल दिया, आपके लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 3, राइट। नाउ राइट हैंड लिमिट,
लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 का राइट, ये फंक्शन आ गया आपके पास। यहां पर एक्स की जगह आप क्या डालेंगे 1 प्लस एच, फिर एच किससे अप्रोच करता है 0 से। नाउ आपके पास राइट हैंड लिमिट आ रही है डियर -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ एग्जांपल नंबर 11, आपके पास ये फंक्शन गिवन है, अगर हम x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है। 1 से लेस देन के लिए ये, तो अगर आप नंबर लाइन पे बनाएं तो 1 के पास आपकी वैल्यू 0 आ रही है। 1 से छोटी वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन है ये, और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन है ये। इसका मतलब आप राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एक चीज आपको पहले से गिवन है कि अगर आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 0 है। आप सिर्फ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए, अगर f ऑफ 1 यानी 1 डालने पर जो आंसर है वो 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू से इक्वल नहीं आ रहा, तो आपको राइट हैंड लिमिट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखी, लिमिट x अप्रोचेस 1 का लेफ्ट, ये फंक्शन है आपके पास राइट। देखिए हमने आपको बता दिया 1 के लेफ्ट के लिए और 1 के राइट के लिए। तो आपके पास 1 के लेफ्ट के लिए फंक्शन हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू आपने क्या डालनी है 1 माइनस एच डाल दी। यहाँ पर h किससे अप्रोच कर रहा है 0 से, तो यहाँ पर 0 डाला, ये आपके पास कितना आ गया 3। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 का राइट, ये फंक्शन आपके पास। यहाँ x की वैल्यू क्या डालेंगे आप, दैट इज 1 प्लस एच, और h किसकी अप्रोच करता है 0 के, यानी h 0 के पास है, फिर आप h को 0 डाल दीजिए, आपके पास आ गया -1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। वैसे तो हमें राइट हैंड लिमिट चेक ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे हिसाबन तो जब आपने f की वैल्यू 1 डाली थी तो वो 0 आ रहा था, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसके इक्वल है ही नहीं, तो आपको राइट हैंड लिमिट के लिए जाने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल हमने आपको करके दिखाया ताकि आपको राइट हैंड लिमिट भी समझ आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, या यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12, ये फंक्शन आपको दे रखा है, 0 से लेस के लिए ये फंक्शन है, 0 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए फंक्शन आ गया आपके पास। यहां x की वैल्यू आप क्या डालेंगे 0 माइनस एच, मतलब 0 के लेफ्ट का मतलब यही होता है ना, नंबर लाइन पे हमने आपको बताया 0 का लेफ्ट यानी 0 में से कुछ माइनस करना है, तो 0 माइनस एच पुट करा। ये h क्या है, h वेरी नियर है 0 के, ये हमने यहां डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन बन गया। इसके बाद h में 0 डाल दिया, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, फंक्शन ये है 0 के राइट के लिए। आपने x की जगह क्या डाल दिया 0 प्लस एच, क्योंकि आपने यही डालना है, और h किससे अप्रोच कर रहा है 0 से, फिर आपने h को 0 डाला, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, आपके पास राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है डियर, तो डेफिनेटली ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या कॉन्टिन्यूअस है, या आप कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। ये फंक्शन आपको गिवन है, इसमें भी आपको क्लियर है कि अगर x की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन, लेस देन 0 है तो ये फंक्शन। इसका मतलब राइट के लिए ये फंक्शन हो गया और लेफ्ट के लिए आपका ये फंक्शन हो गया, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। यहां पर x की जगह डाल दीजिए 0 माइनस एच, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 का लेफ्ट मतलब 0 माइनस एच, और h किससे अप्रोच कर रहा है 0 से, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0, राइट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, 0 के राइट के लिए आपका ये फंक्शन है, इसे पिक कर लीजिए। x की जगह क्या डाल देंगे 0 प्लस एच डाल दीजिए, और h की वैल्यू क्या है आपके पास 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, दैट मीन्स फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस है। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपसे प्रूव करने को कहा गया है कि हर पॉलिनोमियल जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो डियर ये इस बात का प्रूफ है, आप कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि पॉलिनोमियल के ग्राफ ब्रेक नहीं होते, यानी आपको उसको बनाने के लिए पेंसिल को उठाना नहीं पड़ता। आप इस लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपका लगातार वो ग्राफ बन जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। लेकिन अगर आपको किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए पेंसिल को उठाना पड़ा, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम आपको बताएंगे, उनको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ, ठीक है, या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर क्या है डियर, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी आपके पास पॉलिनोमियल था, एग्जाम्पल नंबर 6 ये भी पॉलिनोमियल था, एग्जाम्पल नंबर 8 दे ऑल आर कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। आप किसी पे भी चेक करिए, वो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट ले सकते हैं या थ्योरम समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, राइट।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 15 की अगर हम बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास आ गया और आपसे इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करी गई है, तो हम इसका ग्राफ जानते हैं डियर, ये डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनता है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही है, बस इसके बारे में प्रूव करना है। कई स्टूडेंट भूल गए होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो डियर ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि अगर आप कोई भी नंबर इसके अंदर डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 डाला तो ये आपको इंटीजर ही देगा, लेकिन अगर आप पॉइंट वाली वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर तो ये आपको इंटीजर नहीं देता, सॉरी डेसिमल नहीं देता, इंटीजर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें 5.99 डाला, अभी जो 5.99 है ये 5 और 6 के बीच में है, ये आपको आंसर देगा लोएस्ट नंबर 5। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने इसमें 3.22 डाला, तो 3.22 किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, ये आपको आंसर देगा 3। यानी हमेशा इसमें से जो आंसर आएगा y का वो एक इंटीजर आएगा, और वो भी लोएस्ट इंटीजर। नाम जरूर है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट इसमें से आता लोएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला 1.30, तो ये आपको आंसर क्या देगा 1। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है डियर, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो बिल्कुल ऐसे लेडर शेप में आपके पास ये ग्राफ बनता है। डेफिनेटली आपको पेन पे उठाना पड़ रहा है, यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है ये ग्राफ, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो चेक कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए हमें ये तो नहीं बता रखा किस पे चेक करना है, तो हम इसको सी पर चेक कर रहे हैं। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, यही फंक्शन है। एक्स की जगह हमने डाल दिया सी माइनस एच। एच किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, आप सी को कोई नंबर एज्यूम कर लें तब ज्यादा बेटर होगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हमने सी को 5 लिया था, राइट। अब हमने यहां क्या पुट किया होगा, सी में से माइनस करके, यानी 4.99। अब 4.99 के लिए अगर रिजल्ट दिया होगा इसने, तो आपको क्या दिया होगा, 4.99 4 और 5 के बीच में जरूर है, लेकिन ये क्या करेगा, उसमें से लोएस्ट नंबर देगा। यानी इसने आपको आंसर कितना दिया होगा, 4। यानी जो चीज आपने सी ली थी उससे एक कम आंसर, इसीलिए हमने यहां से बाहर निकाला है C-1, राइट। दोबारा समझ लीजिए, अगर सी की वैल्यू आप कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो यहां पर हमने क्या पुट करा, एक्स की जगह पर 3 नहीं पुट करा, 3 में से कुछ माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल आपने पुट करा 2.99। अगर आप 2.99 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच में पड़ रहा है, तो ये आपको आंसर देगा 2। इससे जब बाहर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन से, तो वो 2 आएगा। यानी जो भी आप सी लेट कर रहे हैं उससे कम आंसर आ रहा है आपके पास, तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो इसका फाइनल आंसर है C-1 है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का राइट फंक्शन आपके पास ये है। यहां एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, C+H, राइट। अब आपको देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। फिर से मान लेते हैं कि सी आपके पास 5 है, तो आपने यहां पर क्या रखा होगा, 5.001। अब 5.001 5 और 6 के बीच में, बट इसने आपको आंसर क्या दिया होगा, 5। मतलब वही सी दे दिया जो आपने लेट करा था। सेम एक और से समझने की कोशिश करिए। अगर सी की वैल्यू 3 थी, लेट इट बी, तो आपने यहाँ C+H पुट करा है, यानी आपने 3.001 पुट करा है। अब इसका आंसर 3 और 4 के बीच में है, बट चलिए आपको आंसर क्या देगा, 3, मतलब वही सी। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो आंसर आता है ये सी आ जाता है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयर बाय फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। जितनी भी वैल्यूज पर आप चेक करेंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस ही है आपके पास, राइट। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 16 में आपसे कहा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। आपने एग्जाम्पल देखा है जिसमें हमने 1/x को कॉन्टिन्यूअस अभी प्रूव करके दिखाया, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस था। इसी तरीके से हमने एक और रैशनल नंबर आपके सामने ले लिया। तो सभी रैशनल नंबर भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं डियर, एक्सेप्ट सिर्फ उस वैल्यू के जिस पर वो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। जैसे कि ये कॉन्टिन्यूअस था, बट आप 0 को छोड़कर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सिमिलरली ये भी कॉन्टिन्यूअस था, बस 2 पर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो नहीं हो सकती। इसको छोड़कर बाकी आप सब पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो ये कॉन्टिन्यूअस है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये रैशनल नंबर ले लेते हैं और इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करके दिखाते हैं, राइट। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होता है, यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर x+3 भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट, ये आपके पास फंक्शन है। x की जगह क्या पुट हो जाएगा डियर, C-H -2, वेयर h अप्रोचेस 0। अब आप h को 0 डालेंगे तो ये कितना आ गया, C-2। और यहां पर भी आप c को क्या नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ पर आप चेक कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करें इसकी, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस c का राइट, ये फंक्शन है हमारे पास। यहां पर आप x की जगह क्या रख देंगे, C+H और h अप्रोचेस 0। अगर आप h को 0 रखते हैं तो इसका आंसर आ रहा है C-2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, दैट मींस फंक्शन इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस। तो रैशनल नंबर्स भी अगर हम बात करें डियर, जिस तरीके से हमने पॉलिनोमियल की बात करी, वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो 3 फंक्शंस हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस और रैशनल नंबर्स। दे आर
कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। रैशनल नंबर के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि ऐसी कोई वैल्यू मत करना जिससे उसका डिनोमिनेटर जीरो बने, दैट्स इट। एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको ट्रिगो यानी साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करने के लिए कहा गया है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, और ये नहीं बता रखा कि किस पे चेक करना है, तो सी पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्स की जगह सी डाल दिया, दैट इज साइन सी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट, यही फंक्शन है। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप, सी माइनस एच, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर भी एच की वैल्यू जीरो डाल सकते हैं और आपके पास साइन सी की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप थोड़ा बड़ा करने के लिए फॉर्मूला खोल के दिखा सकते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर आप एच को जीरो डाल दीजिए, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया आपके पास और ये आपके पास साइन सी आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट डियर, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का राइट, ये आपके पास फंक्शन है। यहां एक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा, सी प्लस एच, राइट। अब आप चाहें तो यहीं पर एच को जीरो डाल सकते हैं तो साइन सी आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा बड़ा करने के लिए आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर आप एच को जीरो डाल दीजिएगा, सिनेरियो आ जाएगा सेम, तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, साइन सी। तो क्योंकि सी रखने पर, सी का लेफ्ट रखने पर और सी का राइट रखने पर आपके पास फंक्शन ये इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सेम वे आप कॉस के लिए कर सकते हैं, सेम बिल्कुल सेम। हाँ 10 के लिए थोड़ा डिफरेंट है, तो 10 के लिए ही उन्होंने एग्जाम्पल नंबर आपको 18 दे दिया। देखिए 10x, 10x क्या है डियर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर आप साइन एक्स की बात करेंगे तो अभी आपने एग्जाम्पल नंबर 17 में देखा कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सिमिलरली अगर आप कॉस एक्स देखते तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि उसका भी कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, राइट। तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर आप ट्राई करेंगे तो उसमें भी कॉस सी और कॉस सी आ जाएगा। तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, राइट। बट 10x इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट, 10x कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि ये रैशनल हो गया, लेकिन कब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, जब ये वाली वैल्यू जीरो हो रही है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर cos थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा 2n+1 π/2 के, इसको छोड़कर आप x की वैल्यू कोई भी डाल दो, इस वैल्यूज को छोड़कर, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये छोड़कर आप x की वैल्यू जो मर्जी चेक कर लीजिए, उस पर 10x आपके पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो हम लिखेंगे 10x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू दिस। इसको छोड़कर आप x की कोई भी वैल्यू पर 10x की कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो 10x इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 थोड़ा सा अलग से कंपोजिट फंक्शन के बेस है और इसमें आपको शो दैट कहा गया है। खासतौर पर शो दैट वाले क्वेश्चंस में ही आप इस तरीके की अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाली अप्रोच ना फॉलो करके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला भी फंडा एप्लीकेबल कर सकते हैं। मतलब आपको कहा गया है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, ये तो नहीं बताया हुआ कि किस पे चेक करनी है, तो सी पे चेक कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें दिखाना है कि ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है और वो दोनों फंक्शन क्योंकि सेपरेटली कॉन्टिन्यूअस है इसलिए उनका कंपोजिट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखा जाए दिया तो यहाँ पे ट्रिगो है और एक आपके पास पॉलिनोमियल है, तो हमने अलग कर दिया साइन एक्स और एच एक्स ले लिया हमने एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स इज अ ट्रिगो विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जब साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उनके जो कंपोजिट से बना है यानी उनके एक्यूमुलेशन से बना है वो भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा। दस कंपोजिट ऑफ बोथ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने आपको तीन फंक्शंस बताए, ट्रिगो, पॉलिनोमियल और रैशनल। रैशनल के लिए थोड़ी कंडीशंस होती हैं पर अदरवाइज वो भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस बने। जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स में क्या करेंगे, जी ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, देखिए जी एक्स की वैल्यू थी आपके पास साइन एक्स और एच एक्स की वैल्यू थी आपके पास एक्स स्क्वायर। तो एच एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया। नाउ जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इस एक्स की जगह पर यहां पर भी ये देखिए, अगर आपको जी ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स और अगर हम आपसे कहते हैं जी ऑफ 1 निकालिए तो आप साइन की जगह 1 डाल देते ना एक्स की जगह। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे एक्स स्क्वायर कह रहे हैं तो ये कितना हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों आपस में मिक्सचर से बने हैं और डेफिनेटली ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। सिमिलरली बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 20 अगर आप देखें तो यहां पर एक अंदर है जो कि पॉलिनोमियल है और ये एक मॉड्यूलस लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, अंदर वाली चीज पॉलिनोमियल और बाहर आपके पास मॉड्यूलस, राइट। तो हमने यही लिखा जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मॉड्यूलस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जैसा कि हमने इससे एग्जाम्पल में चेक करा, हमने सी की वैल्यू लेस देन 0 भी ली, ग्रेटर देन 0 भी ली और 0 भी ली, सब पर मॉड्यूलस कॉन्टिन्यूअस होता है। दैट मीन्स मॉड्यूलस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो इनका कंपोजिट होगा डियर वो भी तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना, राइट। अब देखिए यहां पर हमने एच ऑफ जी एक्स लिया है,
कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले अंदर वाली चीज यहां ले ली और दूसरी चीज को HX ले लिया, तो आपको क्या दिख रहा है कि H के अंदर G है ना, तो इसलिए H ऑफ GX, इसके अंदर ये G चला गया, राइट। और यहां पर क्या था, अगर आप देखेंगे तो H जो है वो G के अंदर है, H की वैल्यू G के अंदर है, तो इसलिए G ऑफ H। तो यहां पर, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप H ऑफ G भी निकाल लीजिए और G ऑफ H भी निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा इससे मैच कर रहा है, वही वाला आप प्रेजेंट करके दिखा दीजिए, राइट। तो H ऑफ GX, नाउ H ऑफ GX मींस H ऑफ GX, ये GX की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस वन। अब आपने क्या करा है, जैसे X की जगह पर ये लिखा हुआ है, तो यहां पर भी X की जगह पर ये रिप्लेस कर दीजिए, मतलब ये आ गया आपके पास, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये इसका कंपोजिट है, ये सिर्फ प्रूव करने के लिए कि इसका कंपोजिट है, इसके कॉम्बिनेशन से बना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कब हम H ऑफ G लें, कब हम G ऑफ H लें, तो आप एक काम करिए, पहले दो फंक्शंस तो बना लेंगे आप लोग, दो अलग अलग, H ऑफ G के साथ साथ G ऑफ H भी निकाल लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा करेक्ट वाला है। आप देखिए, जैसे G ऑफ H है, दैट इज HX, ठीक है। HX की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही। अब इसका क्या मतलब है कि G में X की जगह ये डालिए, मतलब X की जगह ये डाल दीजिए। तो मैं अगर X की जगह ये डालती हूं तो ये बनता है मॉडुलस X, और ये बन जाएगा मॉडुलस मॉडुलस X। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये वाली प्रेजेंटेशन FX में नहीं है, ये वाली प्रेजेंटेशन है, तो आपको ये वाला शो करना है और ये वाला आपको शो नहीं करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।